क्रिएटिव एजुकेशन चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज हम आपके लिए लेके आए हैं हिंदी ग्रामर का और एक वीडियो। इसके पहले वाले वीडियो में हमने संज्ञा तथा उसके प्रकार देखे थे। आज हम देखेंगे सर्वनाम तथा उसके प्रकार। तो आइए देखते हैं सर्वनाम के बारे में जानकारी। सर्वनाम किसे कहते हैं? सर्वनाम के भेद कौन कौन से हैं? वाक्य से सर्वनाम कैसे पहचाने? आइए इसी के बारे में आज हम जानकारी लेंगे। सर्वनाम को कहते हैं प्रोनाउन। एक उदाहरण देखेंगे। गोपाल सवेरे जल्दी उठा। उसने पहले ब्रश किया, फिर वह नहाया। नाश्ता करने के बाद वह पढ़ाई करने लगा। दोस्तों, इस वाक्य में गोपाल शब्द के लिए उसने वह इन सर्वनामों का प्रयोग किया है। हर बार हमने गोपाल शब्द का प्रयोग नहीं किया तो उसने और वह इन्हीं को सर्वनाम कहा जाता है। यहाँ पर संज्ञा के बदले हमने सर्वनाम का प्रयोग किया है। सर्वनाम की परिभाषा हम जान लेते हैं। जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। संक्षेप में सर्वनाम उस विकारी शब्द को कहते हैं जो पूर्व पर संबंध में किसी भी संज्ञा के बदले आ जाता है। नामों के बदले सर्वनाम का प्रयोग क्यों? हर समय संज्ञा की पुनरावृत्ति नहीं कर सकते, इसलिए सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है। सब नामों के बदले जो शब्द आता है उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तू, वह, आप, कोई, यह, ये, वे, हम, तुम, ऐसे कई सारे शब्द हैं जो हम संज्ञा के अर्थात नामों के बदले प्रयुक्त करते हैं। उदाहरण लीजिए। राम एक विद्यार्थी है। वह रोज स्कूल जाता है। उसके पास सुंदर बस्ता है। उसे घूमना बहुत पसंद है। मित्रों, इस उदाहरण में राम इस संज्ञा के बदले हमने वह, उसके, उसे इन सर्वनामों का प्रयोग किया है क्योंकि हर बार राम शब्द की पुनरावृत्ति अच्छी नहीं लगती, इसीलिए यहाँ पर सर्वनाम का प्रयोग किया गया है। सर्वनाम के भेद 6 है। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और नीचवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम जिन सर्वनाम शब्दों से व्यक्ति का बोध होता है उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। बोलने वाले, सुनने वाले तथा जिसके विषय में बात होती है उनके लिए प्रयोग किए जाने वाले सर्वनाम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। उदाहरण देखिए। पुरुषवाचक सर्वनाम पुरुषों, स्त्री या पुरुष के नाम के बदले आते हैं। जैसे मैं पढ़ता हूँ। उपर्युक्त वाक्य में मैं पुरुषवाचक सर्वनाम है। निश्चयवाचक सर्वनाम सर्वनाम के जिस रूप से हमें किसी बात या वस्तु का निश्चित रूप से बोध होता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जिस सर्वनाम से वक्ता के पास या दूर की किसी वस्तु के निश्चय का बोध होता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। सरल शब्दों में जो सर्वनाम निश्चय पूर्वक किसी वस्तु या व्यक्ति का बोध कराए उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहेंगे। जैसे किशन का छोटा भाई आया है। यह बहुत समझदार है। किशन बाजार गया था, वह लौट आया है। उपर्युक्त वाक्यों में यह और वह किसी व्यक्ति का निश्चय पूर्वक बोध कराते हैं, अतः ये निश्चयवाचक सर्वनाम है। इस उदाहरण में निश्चय पूर्वक सर्वनाम का पता चल जाता है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम जिस सर्वनाम शब्द से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध न हो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। संक्षेप में जो सर्वनाम किसी वस्तु या व्यक्ति की ओर ऐसे संकेत करे कि उनकी स्थिति अनिश्चित या अस्पष्ट रहे उन्हें
अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। आइए इसका एक उदाहरण हम देख लेते हैं। मनोज, आज कोई तुमसे मिलने आया था। दूध में कुछ गिर गया है। यहाँ कोई और कुछ व्यक्ति और वस्तु का अनिश्चित बोध कराने वाले अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। मतलब यहाँ पर कोई और कुछ, इससे अनिश्चितता स्पष्ट होती है, इसलिए इसको अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है। संबंधवाचक सर्वनाम, जिन सर्वनाम शब्दों का दूसरे सर्वनाम शब्दों से संबंध ज्ञात हो तथा जो शब्द दो वाक्यों को जोड़ते हैं उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जो सर्वनाम वाक्य में प्रयुक्त किसी अन्य सर्वनाम से संबंधित हो उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे, जैसा करोगे वैसा भरोगे, जिसकी लाठी उसकी भैंस। उपर्युक्त वाक्यों में वैसा का संबंध जैसा से तथा उसकी का संबंध जिसकी के साथ सदैव रहता है, अतः ये संबंधवाचक सर्वनाम है। प्रश्नवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम शब्द सवाल पूछने के लिए प्रयुक्त होते हैं उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। या प्रश्न करने के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग होता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे, फ्रिज में क्या रखा है, बाहर कौन खड़ा है, तुम क्या खा रहे हो। उपर्युक्त वाक्यों में क्या और कौन का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया हुआ है, अतः यह प्रश्नवाचक सर्वनाम है। निजवाचक सर्वनाम, निज का अर्थ होता है अपना और वाचक का अर्थ होता है बोध कराने वाला। अर्थात निजवाचक का अर्थ हुआ अपनेपन का बोध कराना। इस प्रकार जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कर्ता के साथ अपनेपन का ज्ञान कराने के लिए किया जाए उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे, आप कल मुंबई नहीं गए थे। आप मेरे पिताश्री रविंद्र सिंह हैं। ईश्वर भी उन्हीं का साथ देता है जो अपनी मदद आप करता है। तो यहाँ पर इस उदाहरण में आप शब्द का प्रयोग निज के लिए किया गया है। वाक्यों में सर्वनाम शब्द कैसे छांट कर लिखे, एक उदाहरण हम देखेंगे। वह पढ़ाई कर रहा है। इस वाक्य में देखें कि कौन सा शब्द व्यक्ति, वस्तु या पदार्थ के नामों के बदले प्रयुक्त किया गया है। इसी से आप सर्वनाम को आसानी से ढूंढ सकेंगे। जैसे इस उदाहरण में वह शब्द इस लड़के के लिए प्रयुक्त किया गया है, मतलब वह सर्वनाम है। इस प्रकार आप सर्वनाम को वाक्यों से आसानी से ढूंढ सकते हैं। परीक्षा में आपको इसी प्रकार के सवाल पूछे जाएंगे तो आप इसी युक्ति से सर्वनाम आसानी से ढूंढ सकते हैं। आपको देखना है कि वाक्य में संज्ञा के बदले कौन सा शब्द आया है, लेकिन इसके लिए आपको अभ्यास करना जरूरी है। तो आप आपके पुस्तक में से ऐसे सर्वनाम शब्द छांट कर लिखें और उनके भेद भी अवश्य लिखें। दोस्तों, क्रिएटिव एजुकेशन चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और लाइक जरूर कीजिए। ऐसे वीडियो देखने के लिए बने रहिए क्रिएटिव एजुकेशन चैनल के साथ।